से कहते हैं। उसमें एक बाकी और रह गया है, हमने फॉर्मूला ये लिखा था ना कि एक फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट था। तो इस फॉर्मूले में हमने सब्जेक्ट की बात की थी, किसे कहते हैं, somebody who does work, और ऑब्जेक्ट का कि ओवर विच वर्क इज डन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसके साथ कौन से वर्ब में एस जोड़ते हैं और कौन से वर्ब में यस, क्योंकि यही सब चीजें आगे चैप्टर एक आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे कंफ्यूजिंग होंगे। तो देखते हैं, सिंपल सा, देखो सीधा सा लॉजिक समझो। ओ एस जेड एक्स एस 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 एच सी एच, ओ एक्स ओ एस जेड एक्स एस 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 एच सी एच, एक्सेप्शन छोड़ के, हमेशा एक्सेप्शन कहीं ना कहीं होगी जो बाद में बात होगी। नॉर्मल रूल है 99% चलेगा। किसी भी वर्ड के अंत में अगर इनमें से कोई भी लेटर दिख जाए, किसी भी शब्द के अंत में यदि इनमें से कोई भी लेटर दिख जाए तो आप उसके साथ क्या ऐड करेंगे, यस। बाकी सभी में एस जोड़ दीजिए। जैसे देख लो, डू है, गो, फिश, बॉस, कैच, बॉय, प्ले। देखते हैं, तो इसमें ओ है, ये रहा ओ, तो इसमें ई एस जुड़ेगा, डू का डज, ओ है यहां पे भी, गो का गोज, एस एच आ गया, फिशेस, बॉस डबल एस आ गया, बॉसेस, कैच सी एच आ गया, कैचेस, वाई, वाई तो है नहीं, दोनों में ही वाई है और दोनों नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सा क्या जोड़ोगे, एस जोड़िए, बॉयज प्लेज। मतलब ये जो एस और एस का रूल है ये नाउन और वर्ब दोनों में चलता है। अब जैसे देखो, गो और डू वर्ब है, फिश क्या होता है, नाउन, बाद में बात होगी नाउन में, बॉस व्यक्ति है तो नाउन ही होगा, कैच वर्ब भी होती है नाउन जो भी है, बॉय नाउन। हाँ जी, बचपन में तो यही पढ़ा था कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन, और वही सही भी है। सीधा सा नाम, हमने जो पहले दिन बात की, कोई भी नाम है वो आपका नाउन होगा। तो ये रूल वर्ब और नाउन दोनों के लिए चलता है। इसे पहले लिख लीजिए, फिर इसमें एक देखते हैं, क्योंकि ओ एस जेड एक्स एस 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 एच सी एच, किसी के भी शब्द के अंत में इनमें से कुछ भी है, ई एस जुड़ेगा। आज 8 बजे मुझे पता चला कि मेरी क्लास है, मैंने रूटीन देखा नहीं था, और 8 बजे मैं दिल्ली में था। नहीं नहीं, मैं रात को फिर ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, तभी 9 बजे तो पहुंच ही गया था। 9 बजे मैं कैंपस के अंदर था, 1 घंटे में कितना है, 100 किलोमीटर होगा, बहुत होगा, 112 किलोमीटर है, अच्छा, 80 किलोमीटर है, हाँ 80-90 ही होगा मुझे लगता है। अरे उधर का 70 किलोमीटर, ये अंदर आने का 9 किलोमीटर बराबर पड़ते हैं। वो हाईवे है, आप 100-150 पे भी चला सकते हैं, और यहाँ तो भैंस गाड़ी भी रहती है, 4 तो भैंस गाड़ी जा रही थी। अब उसमें पीछे तो लाइट लगा नहीं है, और फॉग इतना ज्यादा है कि पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सी गाड़ी है। और उसमें वो जो बड़ा सा जो रखते हैं ट्रैक्टर, जिसमें सब चीजें डालते हैं,
अभी तो देखा रास्ते में एक कार ऐसे नासा की तरफ जा रहा था, रॉकेट बना हुआ था फ्लाईओवर के पास, ऐसे था कार एकदम, I-10 एकदम ऐसे था, मतलब रात को फॉग में दिखा नहीं होगा, पूरा ऐसा तो लगा कि अब लॉन्च होके रहेगा। ये चीजें आपको टेंस में तो हेल्प करेगा ही, सब्जेक्ट वर्गमेंट में भी ये वर्ड याद रखना है, OS, ZX, SS, SH, CH। क्योंकि आज से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होगा। 2 क्लास तक तो सिर्फ है क्या होता है क्यों होता है यही सब चल रहा था, अब जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अभी बात होगी। लिख लिए? अच्छा, ये मैंने 16 नंबर पेज पे लिख रहा हूँ क्या? दादा यार, ये तो एक होना चाहिए था। सुबह सुबह आ भाई, चलो देखिए लॉजिक समझिए। एक होता है सिंगुलर नाउन, एसएन मतलब सिंगुलर नाउन, और पीएन मतलब प्लूरल नाउन। उसी तरह से एक होता है एसवी, सिंगुलर वर्ब, और पीवी, क्योंकि किताबों में बार बार यही सब लिखा रहेगा, तो अभी से ही सब चीजों की आदत डाले। एसएन मतलब सिंगुलर नाउन, पीएन मतलब प्लूरल नाउन, एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब, पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर नाउन था उसमें बॉय, और उसका प्लूरल बनाया हमने बॉयज। प्ले और प्लेस वर्ब था, तो प्ले सिंगुलर वर्ब है या प्लेस? देखो, नाउन और वर्ब ठीक उसका एक दूसरे के उल्टा होता है, ये होता है plural। देख रहे हो, नाउन में एस जुड़ा तो वो बन गया प्लूरल, और वर्ब में एस जुड़ जाता है तो सिंगुलर। तो यही चीजें याद रखनी है कि अगर नाउन में एस या ईएस को जोड़ा जाए तो वो बन जाएगा प्लूरल नाउन, लेकिन अगर वर्ब में एस ये जोड़ दो या ईएस तो वो बन जाएगा सिंगुलर। मेन यही निष्कर्ष है जो आपको हेल्प करेगा। नाउन में एस यस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है, वर्ब में एस यस जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर वर्ब। क्योंकि हम सोचते हैं कि एस एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो वो प्लूरल हो गया, वो नाउन के लिए है, वर्ब में ये सिंगुलर बनते जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब में इससे कम से कम 30-40 क्वेश्चन मिनिमम होंगे, सिर्फ इतना भी ध्यान रखना है। तो लिख लिया सभी ने? लिख रहे हैं। देखिए, हमारा फॉर्मूला प्रेजेंट है, अब यहां से नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट, दोनों जो फॉर्मूला लिखा, आइए देखते हैं पहले जो दो फॉर्मूला इसमें क्यों लिखा गया है। एक फॉर्मूला हमने लिखा सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और एक फॉर्मूला लिखा था सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस ईएस नहीं था, और प्लस यही दो है। इसमें दो फॉर्मूला आते हैं, बाकी सब में एक एक रहेगा। तो कब ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कब ये लिखेंगे? सिंपल सा है कि सिंगुलर के साथ ये चलता है, एक्सेप्शन छोड़ के बात करो, और प्लूरल के साथ ये। मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक जो होगा सिंगुलर के लिए, मतलब एक, जैसे ही हो सकता है, ही हो सकता है, इट हो सकता है, या एनी नेम, किसी भी चीज का, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, सबका नेम एक होना चाहिए। इसमें क्या सब्जेक्ट होंगे? अब देखो, हमने बात की कि सिंगुलर के लिए ये है और प्लूरल के लिए ये है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये दोनों है। ये दोनों गुंडा है। इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं कि ये गुंडा का काम करता है। गुंडा मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, इसकी जहां मर्जी होगी वहां रहता। इसे छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी प्लूरल है उसके लिए ये है। तो क्या क्या हो सकते हैं? वी, दे, या फिर एनी प्लूरल नेम, एनी प्लूरल नेम। जैसे राम आएगा तो यहां, लेकिन राम एंड श्याम आ गया, प्लूरल आ गए तो यहां आएंगे। तो सर आई और यू का क्या है? आई के साथ अलग अलग टेंस में अलग अलग होते हैं, बट एक शॉर्टकट बता देता हूं, यू कहीं भी लिखा हो। अच्छा, यू कितने व्यक्ति होते हैं? यू डिपेंड करता है। एक लड़के को भी कहूंगा तो यू आर ए बॉय, सभी को कह सकते हैं कि यू आर बॉयज। तो यू एक के लिए भी हो सकता है और एक से अधिक के लिए, कहीं पे भी लिखा हो, यू सिंगुलर हो, एक की बात करें या एक से अधिक की, मतलब नहीं है। यू के साथ किसी भी टेंस में वर्ब हमेशा ही प्लूरल होता है, बचपन से तो यही हमने पढ़ा। यू में कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम फिक्स्ड है, ये एक जबान का पक्का आदमी है। दिक्कत आई के साथ है, ये दलबल्लू टाइप का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये किसके साथ है? प्लूरल के साथ है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के लिए एक अलग वर्ब बनाया गया है, आई एम प्लेइंग, आ गया ना एम। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ फिर से प्लूरल आ जाता है, आई हैव। फिर उधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ फिर से सिंगुलर आ जाता है, आई वॉज। तो आई अलग अलग जगह अलग है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन यू में कोई दिक्कत नहीं है। यू कहीं भी लिखा है, यू आर, यू वर, यू हैव, यू गो, सब जगह यू प्लूरल है। तो इसलिए यू तो इजी हो गया। तो सिंगुलर के लिए ये फॉर्मूला बना है और प्लूरल के लिए ये फॉर्मूला बना है। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। जब कुछ नहीं लिखा रहता है ना, जैसे कि मैथ्स में आप पढ़ते हो, तो अगर मैं बोलता हूं 2 लिखा है, तो इसमें हम क्या मानते हैं कि उसके पहले प्लस लिखा, यही ना मानते हैं। तो उसी तरह से कोई भी फॉर्मूला जब लिखा गया है और अगर उसमें नॉट नहीं लिखा है तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो इसमें नॉट कहीं लिखा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बस प्रेजेंट में दो आते हैं, एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव का, देख लो। इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं, ये लिख ही लिया है लेकिन फिर से लिख देता हूं। सारे फॉर्मूला जो बन सकते हैं, V1 प्लस एस था, फिर ऑब्जेक्ट, दूसरा लिखा सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। ये दोनों पॉजिटिव के लिए है, सभी जानते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? लास्ट क्लास में बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। तो ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा, डू होगा या डज होगा। अब मुझे ये बताओ, डू और डज में डू सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है। और डज सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में एस जुड़ता है तो सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए भी वही रूल है, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के, क्योंकि डू डज के बाद हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, ये कौन सा सेंटेंस के लिए है? नेगेटिव के लिए। और इंट्रोगेटिव का क्या होगा? उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ,
तो पहले या तो डू होगा या डस। अब सब लिख दो जैसे है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव। जनरली यही चार हम बोलते हैं। वैसे एक और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, वो भी किताबों में लिखे हुए, तो उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। टेंस के लास्ट में वो बता दूंगा। एक पॉइंट है वो सबके लिए कॉमन आ जाएगा, और अभी लिखेंगे तो सब में वही लिखो, और एक लास्ट में लिख दोगे तो वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो मेन यही है, दो फॉर्मूला V1 प्लस SES या V1। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डस को पहले ले आना, नेगेटिव बनाओगे तो डू डस के बाद नॉट जोड़ लेना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्मूला यही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं एग्जाम में। ये हो गया, ये तो बचपन से आप भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चा यहां आया है उसने ये फॉर्मूला जीवन में जरूर देखा है। बट इससे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कि इनका यूज कहां होता है, उससे क्वेश्चन आएगी। तो इसीलिए देखिए पूरे टेंस में जो जो चैप्टर चलेगी मैं सब पढ़ाना है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो जब आप टेंस को पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4 चीज से आए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इन 12 टेंस हैं टोटल, उनमें इन चारों से 60 to 70% है। सर इतना क्यों है? क्योंकि इन्हीं चारों में सीखने लायक ढेर सारी चीजें हैं, और तो सब वन लाइनर जैसे हैं, बच जाओगे आप। तो इसको आप कहां पे यूज करते हैं, इससे अब आएंगे। अब आपका नॉर्मल यहां से ऑफिशियली कह सकते हो कि यहां से चैप्टर ग्रामर स्टार्ट हुआ। अब बेसिक खत्म, अब डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में ये रूल आनी चाहिए। लिख लिया है सबने? लिख लो भाई। हाँ पीछे, अच्छा। हाँ, तो सब्जेक्ट ध्यान रखना है कि सिंगुलर के लिए ये है, प्लूरल के लिए ये है। आई और यू एक्सेप्शन होते हैं, उन्हें प्लूरल में रखना है प्रेजेंट में। इसलिए पहला दिन लग रहा था कि क्या है, रिवीजन करें। अब आज से देखना, रिवीजन के लिए ढेर सारी चीजें रहेंगी, और डेली के डेली रिवीजन मारना है। सुनो इसका, ये मैं जानता था कि कोई ना कोई बच्चा ये क्वेश्चन जरूर मारेगा। ये प्रत्येक बैच का नियम है कि बच्चा बोलेगा ऐसा क्यों है सर, आई इतना गुंडा क्यों है। ऐसा कुछ है नहीं। ये ना इसे कहा गया है, जब इंग्लिश के नेट पे भी सर्च करोगे तो इसे कहते हैं यूज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि मॉडर्न इंग्लिश में हम सबके साथ विल लिखते हैं, शैल का प्रयोग नहीं। क्यों नहीं करते हैं? बोलने में तकलीफ होती है इसीलिए। शैल बोलना तकलीफदायक प्रोसेस है। खुद ही सोचा, लास्ट क्लास में बात हुई थी ना, शैल टंग को फोल्ड करना पड़ता, विल कितना आसान है। तो यही होता है, जब भाषा का जो कोई भी उत्पत्ति और विकास जो होता है ना, जो चीजें आसान होती है वो लोग यूज करते जाते हैं, और वो रूल फिक्स्ड होता चला जाता है। जो टफ होते हैं रूल्स, वो धीरे धीरे लोगों के प्रचलन से चलते चले जाते हैं बाहर, और वो चीजें कम हो जाती है। तो वही चीज आई के साथ भी है। और अधिकतर जो रूल बने हैं ना, ध्यान रखना, वो सुनने में ठीक लगे इसके लिए बने हैं। अगर आप नेट पर सर्च करोगे, आई हैज सुनने में गंदा लगता है, आई गोज सुनने में गंदा लगता है, लेकिन आई गो, आई हैव, तो ये चीज ना बोलने में टोन ट्यूनिंग बैठती है, जिसे राइमिंग जो हम कहते हैं, जो पोयम में। इसी से लैंग्वेज के एवोल्यूशन कारण आई के साथ अलग अलग जगहों पे सुनने के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये प्रत्येक मैच में हमसे पूछा जाता है। चले इसे लिख लो फटाक से, तब आप आएंगे। तो ये दोनों किसके लिए था, ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूं नहीं तो भूल जाएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है, वो नेगेटिव, वो इंट्रोगेटिव। हाँ जी, है अफर्मेटिव।
ये तीनों मिला लो, इसी तीनों को कहेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी देखो क्या होता है। अफर्मेटिव का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य, जिसमें हाँ कहा जाए या ना कहा जाए, उसी को अफर्मेटिव कहते हैं, जो आपको अच्छे से पढ़ना नरेशन चैप्टर में आएगा। अफर्मेटिव मतलब यस या नो, जैसे ही इज अ बॉय, यस है इसमें, ही इज नॉट अ बॉय, नो है। तो अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को ही हम कहते हैं अफर्मेटिव, जो नरेशन का पार्ट है आपका। जितने प्रकार के वाक्य बनते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब नरेशन में पढ़ना है डिटेल में। सब चैप्टर का टाइम आएगा, घबराइए नहीं। लिख लिया सभी ने? हाँ वही तो बोला कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होता है, जो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसको अभी यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरत, एक जगह बताऊंगा, वो सबके लिए फॉर्मूला लिखवा दूंगा, वो इजी पड़ेगा। अरे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में जानते हो क्या करना है? यहां पे नॉट जोड़ लो बस, डू नॉट या डज नॉट, तो वो बाद में देखेंगे। दो तरीके हैं, वही बात होगी, घबराइए मत। भगवान पे भरोसा रखो, आप जितना जानते हो मैं उससे 2 3 4 5 10 गुना ज्यादा बताऊंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन सबका एक टाइम आने दो, नहीं तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे आप और कंफ्यूज होते जाओगे। अभी फोकस रखो कि कैसे चल रहा है। आइए अब हेडिंग दो सम। अब यहां से एग्जाम बेस्ड हो गया। सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वो जो फॉर्मूला आपने लिखा, उसका प्रयोग कहां कहां करें, जिससे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, जो सभी जानते भी हैं अधिकतर। अभी बोलूंगा तो याद आना शुरू होगा। पहला, अच्छा इसका हिंदी भी लिख लेना, सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। 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 पहला, मतलब हम अब यहां पे पॉइंट लिखे, कौन कौन से पॉइंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट वो फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो पहला सभी जानते हैं, रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन जिसे आप हिंदी में कहते हो नियमित क्रिया। तो जो भी नियमित क्रिया है, रेगुलर एक्शन है, उसमें हमेशा कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इन डेफिनिट। जैसे बताओ कोई रेगुलर एक्शन। आपकी क्लास डेली सुबह 9 बजे होती है, रेगुलर एक्शन है, तो यही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रेगुलर एक्शन एक रेगुलरिटी की बात करता है। हाँ, हैबिट भी अलग हो गया, वो भी आएगा। कोई भी आदत होगी वर्तमान में तो उसके, यूनिवर्सल ट्रूथ होगी वो भी, इरेगुलर एक्शन होगी वो भी, तो सबके लिए है। अब देखो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन ऐसा है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा, यू आर नेवर कमिंग लेट। इसमें गलती बतानी, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एग्जाम में उसमें ऐसे कर देगा, ए बी सी और डी कर देता है, बस क्वेश्चन ही रहेंगे, बस उसे 3 4 भागों में बांट देंगे। इस पार्ट को कर देंगे ए, यहां पे कर देंगे बी, यहां कर देंगे सी। तीसरा क्वेश्चन आया था, ही वर्क्स इन दिस बैंक।
he works in this bank and his son is working in that one. लिखो इसे। फिर और एग्जाम्पल 2-3 आएंगे इसका। ये सब है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। जब आप देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। ज्यादा बदलेगा क्या, ही और यू की जगह व्यक्ति का नाम हो सकता है। हाँ, इसे आपको करेक्ट करना है। और एक चीज ध्यान रखना, बिना कोई हिंट के कोई वाक्य नहीं होता है। आपको एग्जाम में अगर कुछ भी पूछ रहा है तो उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ हिंट जरूर है। हाँ, तीनों में ही गलती है। अभी सोचो, फिर हम तो डिस्कस करेंगे ही, तो इससे समझ आएगा। और मैंने बोला है कि प्रत्येक वाक्य में हिंट जरूर होता है, तो लिखो और सोचो कि इसमें पहले में क्या हिंट है, दूसरे में क्या हिंट है, तीसरे में क्या हिंट है। पहला, ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा, यू आर नेवर कमिंग लेट। तीसरा, ही वर्क्स इन दिस बैंक एंड हिज सन इज वर्किंग इन दैट वन। लिख लिया सभी ने? लिख रहे हैं। मतलब अगर रेगुलर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वो फॉर्मूला है उसी का प्रयोग करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2-3 और लिखता हूं। फोर्थ, दे आर डूइंग देयर वर्क डेली। दे आर डूइंग देयर वर्क डेली। नंबर 5, आई एम स्टडिंग इन, या फिर एट लिखो, एक ही बात। आई एम स्टडिंग एट सेंट जॉन हाई स्कूल। आई एम स्टडिंग एट सेंट जॉन हाई स्कूल एंड माई ब्रदर studies at St. Paul's, apostrophe है सर, St. Paul's। एक और, Ravi is paying them per week। जरा इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था, she is getting monthly payment। ये सब रेगुलर एक्शन से क्वेश्चन इस तरह के
बनते हैं। इसलिए लॉजिक कहता है कि कोई भी रूल से उस वैरायटी के क्वेश्चन जितने भी 4-5 हो सकते हैं वो कर लीजिए। तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से कुछ है जो वो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। हिंट है ना उसमें, नेवर, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, डेली आ जाए, वीकली आ जाए, मंथली आ जाए, ईयरली आ जाए, ये सब क्या बताते हैं? रेगुलर एक्शन। और रेगुलर एक्शन के लिए हमेशा ही प्रेजेंट इन डेफिनेट। कोई किसी स्कूल में पढ़े, कोई किसी कॉलेज में पढ़े, तो ये रेगुलर एक्शन है भाई। आपको नियम से डेली स्कूल कॉलेज जाना होगा। कोई कहीं पे काम करता है ऑफिस में, तो उसे नियम से ऑफिस जाना होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं रेगुलर एक्शन। तो कुछ ना कुछ तो हिंट प्रत्येक क्वेश्चन में है। हिंट नहीं दोगे तो कोई गलती नहीं है, तब बता नहीं सकता कोई भी। कुछ ना कुछ है जो आपको हिंट दे रहा है। तो चलो इसमें बताओ क्वेश्चन में क्या हिंट है भाई? इसका हिंट है ऑलवेज। तो ऑलवेज मतलब वो हमेशा क्रिकेट खेल रहा है या वो हमेशा क्रिकेट खेलता है? हाँ, इज नहीं होगा, वेरी गुड। हाँ, तो इज हटाओ। आप क्या करें? ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लुरल? ये रहा। कहां गया ही भाई? ये रहा। मतलब वर्ब में एस या यस जुड़ेगा। तो सारा चीजों को जोड़ना है हमें। तो ही ऑलवेज प्लेस क्रिकेट, सही हो गया। तो सर एग्जाम में ऐसे कैसे आएगा? आएगा, ढेर बड़ा सेंटेंस लिख के इस तीनों पार्ट को एक पार्ट में दे सकते हैं। दूसरा हिंट क्या है? नेवर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर तो नहीं होगा, तो ये हटा लो। अब यू के साथ कम्स करूं या कम? ऑफ कोर्स बात हो चुकी है कि यू में कोई एक्सेप्शन नहीं है। यू हमेशा ही प्लुरल वर्ब लेता है, फिक्स्ड हो गया। तो यू नेवर कम लेट। तुम कभी भी लेट नहीं आते हो। तुम कभी भी लेट नहीं। अब पहले क्या लिखा था? तुम कभी लेट नहीं आ रहे हो। सुनने में भी गंदा लगता है। तीसरा, हाँ जी, हाँ, क्योंकि देखो बैंक में काम कर रहा है तो खुद ही हिंट है यहाँ पे बैंक। तो बैंक में काम करना, स्कूल कॉलेज में पढ़ना लिखना, ये सब रेगुलर एक्शन है। और रेगुलर एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहां तो देखो ठीक लिखा है, वह इस बैंक में काम करता है, ये ठीक लिखा। और नकल भी तो अकल से की जा सकती है। यहां पे एसईएस जोड़ रहा है और वहां पे इजएमआर जोड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल ही रहा है। तो वह इस बैंक में काम करता है और उसका लड़का उस बैंक में काम कर रहा है, उस बैंक में काम करता है। तो हिज सन इज वर्किंग को हटाकर वर्क्स करो, क्योंकि सन कौन सा नाउन है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एसईएस जुड़ता है। कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ वर्ब में एसईएस जरूर जुड़ेगा। ही भी सिंगुलर था तो वर्ब में एसईएस जुड़ा। तो वह इस बैंक में काम करता है और उसका लड़का उस बैंक में काम करता है। तो पहला में हिंट था ऑलवेज, दूसरा में हिंट था नेवर, तीसरा में हिंट था बैंक। बैंक में काम करना रेगुलर है। हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड तो खत्म हो गया। मतलब ये बोलने का एक तरीका है। हाँ जी, हाँ, वो उसे हम लोग पढ़ेंगे। प्रोनाउन चैप्टर में भी ऐसा बनाया जा सकता है। 10 से पूछेंगे तो ऐसा पूछेंगे, जैसे ही इज बेटर देन आई लिखो या ही इज बेटर देन आई एम लिखो, दोनों ही ग्रामर सही है। लेकिन अगर वर्ब लिखते हैं तो इस चैप्टर में पढ़ो, नहीं लिखना है तो हमें प्रोनाउन में फिर उसका अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, दोनों अलग अलग पूछेंगे। चलो अगला बताओ, क्या हिंट है भाई? डेली। तो वो अपने कार्य को डेली कर रहे हैं? नहीं, वो अपने कार्य को डेली करते हैं। तो दे के साथ कौन सा वर्ब आएगा?
प्लूरल, हाँ, तो वर्ब में एस यस नहीं जुड़ेगा, दे डू। डस, किसने कहा डस, ये देखो दे, तो वर्ब में एस यस नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना है। पढ़ने की बात हो गई थी, स्कूल कॉलेज में पढ़ना हमेशा रेगुलर एक्शन है, और वैसे भी नकल तो अकल से की जा सकती है। यहां आईएनजी दिख रहा है और यहां पे ठीक दिख रहा है प्रेजेंट। तो मैं सेंट जॉन हाई स्कूल में पढ़ रहा हूं और मेरा भाई सेंट पॉल हाई स्कूल में पढ़ता है। तो मैं सेंट जॉन हाई स्कूल में पढ़ता हूं और मेरा भाई सेंट पॉल हाई स्कूल में पढ़ता है। तो आई एम स्टडिंग नहीं, और आई के साथ प्रेजेंट इंडिविजुअल में प्लूरल वर्ब चलता है, मतलब एस नहीं जुड़ेगा, आई स्टडी। और एग्जाम में ऐसा भी आएगा, आई के साथ स्टडीज लिखा होगा, ये भी क्वेश्चंस ठीक ठाक मिलेंगे 2-3 बार। तो आई के साथ स्टडीज नहीं हो सकता है। अगला क्या हिंट है यहां, पर वीक मतलब प्रत्येक सप्ताह। तो रवि जो है उन्हें प्रत्येक सप्ताह पैसा दे रहा है या देता है, देता है। रवि उन्हें प्रत्येक सप्ताह पैसा देता है। तो रवि इज पेइंग नहीं, रवि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो रवि पेज। हाँ, रवि उन्हें प्रत्येक सप्ताह पैसे देता है। ये रहा हिंट, मतलब प्रत्येक महीने, ये भी रेगुलर एक्शन है। तो वह प्रत्येक महीने मतलब मंथली पेमेंट पा रही है या मंथली पेमेंट पाती है, पाती है। तो शी इज गेटिंग नहीं, शी गेट में एस जोड़ो, शी गेट्स। हाँ, मंथली पेमेंट या पर मंथ एक ही अर्थ है, जो डिटेल में आपको एडवर्ब में पढ़ना है, अभी हम लोग उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हिंट है, मंथली पेमेंट हो, वीकली पेमेंट हो, ईयरली पेमेंट हो। अब जैसे एक है ना धूमकेतु जो है, हेली कॉमेट, हेली धूमकेतु है, वो प्रत्येक 78 या कितने साल में आता है, 78 या जो भी आता है, तो प्रत्येक 78 ईयर के बाद जरूर आता है। तो रेगुलर एक्शन का मतलब ये मत समझना कि जो डेली होना चाहिए, जब भी हो एक नियम से हो। पर डे हो रहा है तो पर डे हो, महीने में एक बार है तो प्रत्येक महीने एक बार हो, साल में एक बार है तो प्रत्येक साल एक बार होना चाहिए। 100 साल में भी एक बार होता है, लेकिन प्रत्येक 100 साल के बाद वो हो रहा है तो वो भी रेगुलर कही जाएगी। ये वाला ब्रदर सिंगुलर है, एनी सिंगुलर, तो ब्रदर तो सिंगुलर होता है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस जुड़ेगा। ये रहा, ये रहा, एनी नेम, एनी सिंगुलर नेम, उस सब के लिए वर्ब में एस तो जोड़ेंगे। ये क्लियर है सभी का। तो क्या क्या हिंट में रहेगा, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, पर मंथ, पर वीक, ऑलवेज, नेवर, ये सब से आपको पता चल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है रेगुलर के बाद आएगा इर्रेगुलर, इर्रेगुलर एक्शन, मतलब हिंदी है अनियमित क्रिया। पहला था नियमित क्रिया, अब है अनियमित क्रिया। तो अनियमित क्रिया भी हम तो लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही, तो अनियमित क्रिया हमेशा ही प्रेजेंट इन डेफिनिट में होगा। हिंट क्या होगा, नियमित में तो पता चल गया कि डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ऑलवेज, नेवर, ये सब चल गया। इसमें भी कुछ होंगे, इसमें थोड़ा कम होंगे, इससे क्वेश्चन भी थोड़ा कम आते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया था शी इज ऑफन, OFTEN, शी इज ऑफन डूइंग दिस, he sorry, he is sometimes helping me. Next, earthquake
earthquake is coming in Japan. Next, नाउन एक लिखते हैं. राम हैज स्पोकन द ट्रुथ वेरी ऑफन. इससे थोड़ा कम आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल इससे थोड़े कम है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में हिंट है. बिना हिंट के कोई एग्जाम्पल नहीं होता है, चाहे वो एग्जाम में हो चाहे किसी भी किताब में हो. कुछ ना कुछ हिंट है, आप देखिए, सॉल्व करिए. हर वो चैप्टर जो ग्रामर में है उसका क्वेश्चन में हिंट जरूर होगा. अगर हिंट नहीं है तो वो नो एरर कहलाता है. इसमें सबसे ज्यादा आता है ऑफेंस है. ऑफेंस सबसे फेवरेट है इरेगुलर के लिए. ऑफेन, ऑफेन का हिंदी प्रायः, ऑफेन का हिंदी है प्रायः, और समटाइम्स मतलब कभी कभार. प्रायः, प्रायः और कभी कभार उल्टा हुआ ना. ऑफेन मतलब प्रायः मतलब अक्सर, और समटाइम्स मतलब कभी कभार. ऑफेन का हिंदी हो गया अक्सर या प्रायः, समटाइम्स कभी कभार. तो पहला में तो हिंट आपको मिल गया है, ये रहा ऑफेन. अब इसका हिंदी सुनो. वह प्रायः इस कार्य को कर रही है, वह प्रायः इस कार्य को करती है. तो ये ऑफेन है, तो ये हटेगा, और शी के साथ वर्ब सिंगुलर आता है, तो डू में यस जोड़ो, डज. हाँ नहीं, अब गड़बड़ हो जाएगा. ऑफेन पहले रहता है, ऑफेन हमेशा ही वर्ब के पहले रहेगा. वो चीजें आप ही पढ़नी है, घबराइएगा नहीं, वो बाद में आ जाता है. क्योंकि ध्यान रखना, टेंस में जो बहुत सारी चीजें हैं वो बहुत हद तक जुड़ जाती है एडवर्ब चैप्टर, जो बाद में पढ़ना है. क्योंकि एडवर्ब मतलब जो समय है, तो समय वाला जो भी शब्द है, चाहे डेली लिखो या फिर पर वीक लिखो, ऑफेन लिखो, ये सब चीजें एडवर्ब, तो वो चीज वहां पे पढ़िए. लेकिन अभी है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है. दूसरा में क्या हिंट है? समटाइम्स. तो इस तो हटा लो. ही समटाइम्स, ही के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो हेल्प्स. वह कभी कभार मेरी मदद करता है, कर रहा है नहीं, कभी कभार मेरी मदद करता है. इसमें क्या हिंट है? खुद ही हिंट है, अर्थक्वेक. भूकंप तो अनियमित क्रिया है ना. अरे भाई, ऑफेन अनियमित है, समटाइम्स अनियमित है. भूकंप का भी कोई नियम थोड़ा है जो डेली रात दिन के 12 बजे आएगा. तो वो कैसा भूकंप रहा? तो जापान में भूकंप आ रहा है या जापान में भूकंप आता है? सभी जानते हैं सबसे ज्यादा भूकंप वहां आता है. तो अर्थक्वेक कम्स इन जापान. इसमें क्या हिंट है? वेरी ऑफेन. ऑफेन का ही पार्ट है, ऑफेन है, वेरी ऑफेन है. तो वह प्रायः सच बोल रहा है या बोलता है? बोलता है. तो राम स्पीक का फर्स्ट फॉर्म है एस जुड़ेगा ना, क्योंकि राम एक व्यक्ति है, सिंगुलर है. तो राम स्पीक्स. राम प्रायः सच बोलता है. राम प्रायः सच बोलता है. तो जो लिखा होगा चल जाएगा. इसे तो बिना हिंट के अगर ना दे, राम इज स्पीकिंग द ट्रूथ, चल गया, राम सच बोल रहा है. तब तो हाँ, राम प्रायः सच बोलता है. तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको मान लो उससे पूछना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल, तो उसमें हिंट दो. प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका कुछ हिंट देगा, पास्ट परफेक्ट है तो उसका कुछ हिंट देगा. सब में अपना कुछ ना कुछ हिंट
होना, और सिर्फ टेंस ही नहीं, सब चैप्टर में यही है। और वही चीजें कब समझ आती हैं, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल ज्यादा रखते हैं, ताकि इस तरह की वैरायटी आपको पता रहे कि अच्छा एग्जाम में यही होगा। बहुत ज्यादा होगा तो ही शी की जगह नाम लिखा होगा। आगे बढ़े, आइए तीसरा, थर्ड पॉइंट, रेगुलर हो गया, इररेगुलर हो गया। तीसरा सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या होता है इसका हिंदी? सार्वभौमिक सत्य। वेरी गुड, सार्वभौमिक सत्य। हिंदी बहुत टफ है। सार्वभौमिक सत्य मतलब जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। हमारे और आपके ना मानने से उसके सेहत पे कोई अंतर, हम बोलेंगे सूर्य तारा नहीं है तो उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप मानसिक रूप से जरूर बिगड़ जाएंगे। तो वही है सार्वभौमिक सत्य। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसका टेंस फिक्स किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये बहुत जगह आएगा, ये टेंस में आएगा, वॉइस में भी है, नरेशन में भी है। तीनों चैप्टर में ये अच्छे खासे हैं। क्वेश्चन देख लो, ये तो सेम क्वेश्चन लिखता हूं। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट, the teacher told the boys that the earth moved around the sun। ये सेम क्वेश्चन है, 2 से 3 बार दिखेगा ऐसा क्वेश्चन। दूसरा, she said that the sun was a star। तीसरा क्वेश्चन, they told me that we breathed, B-R-E-A-T-H-E-D, we breathed in oxygen। They told me that we breathed in oxygen। Next, 2 and 2 made 4। लिखिए पहले, मूव के साथ राउंड, रिवॉल्व के साथ अराउंड, ये अर्थ एक ही आएगा जो आपको प्रिपोजिशन में अच्छे खासे पढ़ना है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन लिखो या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन लिखो, एक ही अर्थ देते हैं। इसलिए जब ज्योग्राफी का किताब पढ़िएगा तो किसी किताब में मूव्स अराउंड लिखा है, किसी किताब में रिवॉल्व्स अराउंड लिखा था, हमें लगता है कि अजीब लिखा, नहीं, एक ही अर्थ है, बस प्रिपोजिशन का रूल है। राउंड मत एकदम गोल, और अराउंड मतलब के चारों तरफ। तो एक्सिस को मान के जब देखते हैं तो अराउंड, और जब राउंड करते हैं तो डायरेक्ट, जो प्रिपोजिशन में आपको पढ़ाया जाएगा। और स्पीड के लिए जो बोला था उसे कोशिश करना है कि फॉलो करे। ठीक है, शुरू में नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो कि जब मैं बोलूं तो साथ साथ लिखने का। इससे स्पीड भी एक दिन हमें बनाना है। स्पीड की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा कॉमन सेंस याद रखना, वनडे एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड। अगर समय 1 घंटे के बदला 2 घंटा देगा तो 100 में से 99 बच्चा सॉल्व करके दिखा दे, क्योंकि जो भी एग्जाम दे रहा है तैयारी तो किया ही है। बस वही होता है कि स्पीड के चक्कर में गलती होगी। अगर स्पीड रखोगे और स्लो करोगे तो सही होगा, लेकिन पेपर छूटेगा, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही हो जाता है। इसलिए स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। तो कोशिश करो कि जब मैं बोलता हूं तो साथ साथ लिखो।
तो चलो पहले इन चारों को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहला हिंट है, अब ये तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये मत बोलना सर हम अभी अभी पाकिस्तान के गुफाओं से निकल के आए हैं, हमें नहीं पता ये पृथ्वी ये क्या होता है, तो तोप से उड़ा दूंगा अभी। चलो ये सभी को पता है ना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर, अगर आप 10 क्लास पास हैं तो ये जानना चाहिए। हाँ, तो कौन सा टेंस चाहिए? प्रेजेंट टेन डेफिनेट टेंस। द अर्थ, अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब में एस जरूर जुड़ेगा, तो मूव में एस। तो टीचर ने लड़कों से कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसने कहा था कि सूर्य एक तारा था। अरे पागल औरत, सूर्य तारा था नहीं, तारा अभी भी है। तो द सन, तो ये इज क्यों आया बताओ तो जरा सा। अरे नालायक को यूनिवर्सल ट्रूथ से मतलब नहीं है। लास्ट क्लास में इतना अच्छा पढ़ाया, कोई कुछ है, था, होगा, होता, याद आ रहा है वो दिन? तो सब चीजों को याद करो ना। सूर्य एक तारा है, तो है बोलोगे तो बी की फॉर्म तो लिखनी ही पड़ेगी। नहीं सर वो तो लास्ट क्लास है ना, अभी हमारा पूरा फोकस इस क्लास पे है। सारा जोड़ना है धीरे धीरे, इंग्लिश यही चलना है, जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ चीज जुड़ते चले जाएंगे। अब वो बी लास्ट चैप्टर तक रहेगा, मैंने बोला है, जब जब आएगा तब तब बेइज्जती हो सकती है, बी अलर्ट। अगला, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम ऑक्सीजन में श्वास लेते थे। अरे भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम अभी भी ऑक्सीजन में श्वास लेते हैं। तो वी ब्रीदेड, ईडी जड़ हटा दो, ब्रीद मतलब श्वास लेना, BREATH। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन में श्वास लेते हैं। ये तो सेम, ये इसमें देखो ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये है, और ये नरेशन में मिलेगा, चारों नरेशन में है, टेंस में ये 3 मिलेंगे। 2 और 2 4 होते थे, होते हैं भाई। मेक्स या मेक? चलो तो पहले 5 और 6 क्वेश्चन लिखेंगे, तब 5 नंबर क्वेश्चन पहले उसे देखते हैं, फिर चौथे नंबर पे फिर आऊंगा, घबराना मत। 2 एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 and 2 डैश 4, ये फिलर में भी आ चुका है। ऑप्शंस मेक, मेक्स, और बाकी 2 तो बकवास ऐसे लिखा था। एक तो पता है मेड लिखा था, और डी ऑप्शन में उन्होंने मेकिंग लिखा था। तो बाकी 2 तो पता चल रहा है कि वो बकवास लिखा हुआ है। अब एरर बताओ। 2 and 2 मेक 4, एरर है या नहीं है? फिर से 2 and 2 मेक्स 4। अब ये मत बोला सर 2 and 2 ही क्यों लिख रहे हैं, इसी के लिए रूल है क्या? अरे आपकी मर्जी भाई, मैथ खराब है तो लिखो 5 and 6। चलो ठीक है, कितना होता है भाई? 6 5 11, 5 and 6 मैक्स। कोई भी संख्या की बात कर रहा हूं, 2 वाला ज्यादा है वह, तो वही हम लोग लिख रहे हैं। तो पहले मुझे 6 7 8 में बताओ सही गलत। पहले लिख लो, लिख लिया है ना सबने? लिखो पहले इसे, लिख लो ताकि नोट एक लिखवा दो।
जीवन इतने आसान नहीं रहेगी इंग्लिश में। सबसे दिक्कत जानते हो क्या होगा? चल रहा है, फिर अचानक एक एक्सेप्शन आ जाएगा और एक्सेप्शन गायब हुआ, बस। तो वही चीजें, वो इसलिए इनसे पूछा हुआ है बार बार। और आजकल तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे आपको। कोई भी चीज के लिए आपको अर्थ, इसे तो मैं हिंदी भी बोलता रहूंगा ताकि चीजें धीरे 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 रिदम में आती चली जाएगी। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या, नॉर्मल जो चीजें हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें मन में तो आने लगते ही ये चीजें। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, 2 और 2 4 होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन भी है क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर इनमें बता दोगे तो ये 4 नंबर पता चल जाएगा कि मैक्स होगा या मैक होगा। इसी के लिए हम लोग यहां पे लिख रहे हैं ये 3 जो क्वेश्चन 4 आए हैं। चले 5 में बता दो पहले। चलो इन दोनों का पहले मैं टिक मार्क बताता हूं कि इन दोनों में सही कौन है, 6 और 7 में। ये देखो, अरे ये टिक मारा हुआ सही का नालायक को, फिर भी बोलता है 7। तो ये क्या लिखा हुआ ये? अब सुनो, अब यहां पे नोट लिखना, यही आपको बचाने के लिए नोट लिखो। नोट, नोट मतलब एक्सेप्शन है जिसे लिखना है, लिखो। इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, in mathematical calculation, we can use both singular and plural verb, but singular and plural verb, but singular verb is better. लिख लो, फिर हिंदी लिखेंगे इसका। अब इससे तो आंसर आ जाना चाहिए सभी का। चुनना पड़ेगा तो सिंगुलर चाहिए, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है, लेकिन बेहतर होता है सिंगुलर। तो जब चुनना पड़े कि एक ही को चुनना है, तो जो बेहतर है वो चुनो। हिंदी लिखिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बेहतर है। लेकिन हाँ भाई, ऑनलाइन देख रहा हूं भाई, 2310 के ये क्या नाम है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बेहतर है। ये इसलिए लिखा जाता है कि बेहतर का प्रयोग 2 ही जगह पूछेगा, या तो फिल इन द ब्लैंक में या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, 2 जगह हो सकते हैं। तो मतलब निकला कि यहां पे मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो मैक्स लिखूं या मैक लिखो, सही तो दोनों है। ये पूछा तो कि कौन सा बेहतर, वो बोला गलत है, सही करो। तो या तो मैक्स लिखो या मैक, नहीं कभी नहीं। हाँ, फिलर में दोनों रहेंगे। ये तो एरर में आया था, तो बताना है किस पार्ट में गलती है। हाँ, एरर में तो कुछ नहीं बोलना है कि क्या गलती, बोलता है किस पार्ट में। एग्जाम में ऐसे था, ए
बी सी, और आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तुम्हें पता है कि इस पार्ट में गलती है, हमें कुछ करना ही नहीं था उससे। हाँ, और इंप्रूवमेंट में भी 2 लोग रहेंगे। किसको चूज करेंगे भाई, बताओ, ए या बी? अगर आप गलत हुआ ना तो समझ लेना फांसी पे लटकाऊंगा सबको। ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये कौन सा बेहतर है? सिंगुलर। अब बताओ सिंगुलर कौन सा इन दोनों में? हाँ, आज ही बात हुआ ना कि वर्ब में जब एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर बनता है। तो सही दोनों है, लेकिन अब ये थोड़ा बोलो कि हम तो दोनों फिल करेंगे, गोला तो एक ही करोगे। तो इसीलिए बेहतर यही रहा, यही है। अगर मेक्स नहीं होता तो जाके आप मेक पे जाते। इसलिए एरर में देखो ना, जो लिखोगे ठीक है, नो एरर है। अब ये तो पता है ही, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अलग अलग, अच्छा ये ऐसा रहेगा, ए बी सी, तो कोई एक ही पे ना टिक करेंगे। 5 नंबर में ये पूछेंगे, हाँ। तो अगर आप बी छोड़ के कुछ भी लिखोगे तो आपका आंसर, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक का अर्थ होता है कि जो बेहतर है उसे फिल करना है 100%, तभी तो पूछा है, नहीं तो ऐसे तो क्यों देगा। और ऐसे ये भी आएगा, देखो एक नंबर 9 लिख देता हूं क्वेश्चन, ऐसा आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वो ऐसा लिखा होगा 2 and 2 मेक 4। ठीक ऐसे आएगा इंप्रूवमेंट में। इंप्रूवमेंट में क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं जिस चीज को उसे बदलना है, और उसके ऑप्शन देंगे। ए ऑप्शन मेक, मेक्स देंगे, बी मेड, सी मेकिंग, और डी नो इंप्रूवमेंट। अब बताइए, अगर आपको लगता है कि ये सही है, ज्यादा अच्छा है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो इंप्रूवमेंट। आपको लगता है नहीं उससे अच्छा कुछ इंग्लिश है, तो लिखिए। जैसे कि हाँ, हम मान लो कोई बुखार से पीड़ित है, तो हम बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये ठीक है, बट अच्छी इंग्लिश नहीं है। इससे भी अच्छा इंग्लिश बना हुआ है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर से अच्छी इंग्लिश है आई एम डाउन विथ फीवर, आई एम इल विथ फीवर, आई एम रनिंग अ टेम्परेचर। ये अच्छी इंग्लिश है। लेकिन सर मुझे तो पहला ही आता है, तो वही तो हमें सीखना है, दूसरा तीसरा जो एक एक चैप्टर में आते। तो ये गलत नहीं है, लेकिन जैसे फिलर में पूछा है कि बेहतर क्या है, वही चीज इंप्रूवमेंट होता है। जो आंसर फिल इन द ब्लैंक का होगा उस क्वेश्चन का वही आंसर इंप्रूवमेंट में भी होगा। तो ये गलत नहीं है, लेकिन इससे अच्छा क्या है, मेक्स। ध्यान रखना है, कोई एक ही हो सकता है। तो इसीलिए सिंगुलर और प्लूरल सही दोनों है, मतलब एरर में सिंगुलर होगा या प्लूरल दोनों चलेगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक या इंप्रूवमेंट में बेहतर है सिंगुलर। चुनना पड़े तो सिंगुलर को चुनो। आगे बढ़े, हाँ। जनरल इंग्लिश में इंप्रूवमेंट, नॉट मॉडर्न। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा था रेगुलर, इरेगुलर, यूनिवर्सल ट्रूथ। चौथा हैबिट। हाँ जी, हाँ हाँ, हैबिट। ये पता ही है, किसी की वर्तमान की आदत को हमेशा ही प्रेजेंट इन डेफिनेट में लिखते हैं। आदत, जैसे आदत में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ही इज ऑलवेज। ये क्वेश्चन ना हो असंभव है, हर किताब का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ही इज ऑलवेज स्मोकिंग। इसमें ना एक और आसान तरीका है, रेगुलर एक्शन में जो हिंट होगा ना, वही हिंट इसमें भी
ऑलवेज, नेवर, ये सब जनरली इसमें भी दिखते हैं। तो ही इज ऑलवेज स्मोकिंग। दूसरा, शी टोल्ड अस दैट शी wrote with she wrote with her left hand। ये भी आया हुआ है। थर्ड, थर्ड ज्यादा दिखेंगे इस तरह क्वेश्चन। ही ऑलवेज इज कलेक्टिंग स्टाम्प्स। ही ऑलवेज इज कलेक्टिंग स्टाम्प्स। तो कोई व्यक्ति स्टाम्प इकट्ठा करे, कोई यूनिक क्वाइंस, पुराने क्वाइन को इकट्ठा करता है, तो ये सब उनकी आदत होती है, हैबिट होती है। और हैबिट हमेशा ही प्रेजेंट इन डेफिनेट में आता है। तो वह हमेशा धूम्रपान करता है या कर रहा है, करता है। तो ही इज ऑलवेज स्मोकिंग नहीं चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इस तो हटेगा और स्मोकिंग को, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब में एस जुड़ेगा। ही ऑलवेज स्मोक्स, वह हमेशा धूम्रपान करता है। उसने हमें कहा था कि वह अपने बाएं हाथ से लिखती थी। कोई अपने बाएं हाथ से लिखे या दाहिने हाथ से लिखे, यह किसी की आदत होती है, और आदत हमेशा ही प्रेजेंट इन डेफिनेट में मिलेगा। तो शी रोट नहीं, शी राइट्स। अब दाहिने हाथ से लिखो या बाएं हाथ से लिखो, यह आपकी आदत है। वह हमेशा स्टाम्प इकट्ठा कर रहा है, ये तो ऑलवेज से भी मिलता है भाई। ही ऑलवेज कलेक्ट्स स्टाम्प्स। एग्जाम में कभी स्टाम्प आए हैं, कभी कॉइन आए हैं, कभी यूनिक कॉइन आए हैं, कभी यूनिक नोट्स आए हैं, बस यहां बदल देंगे और ही की जगह व्यक्ति बदला रहेगा। मतलब 500 स्पीच में जो भी समय बताएंगे वो एडवर्ब होते हैं, बात खत्म। जो आपको डिटेल में एडवर्ब में पढ़ना है तो वो अभी जरूरत नहीं पड़ती है। एक सेंटेंस में एक गलती, हाँ, एक से ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है वैसा। एग्जाम में ऐसा रहेगा ए बी सी। तो हमें पता है इसी पार्ट में, एक पार्ट में 10 गलती होगी, लेकिन वो 2 पार्ट में, क्योंकि मान लो पूछा है ये ए में पूछ रहा है, ये बी ऑप्शन देगा, ये सी, और डी में क्या रहेगा, ये रहेगा डी ऑप्शन। नो एरर। अगर आपको लगता है गलती नहीं है तो आपका आंसर तो यही करके पूछेगा आपसे। तो हमें पता है कि गलती तो इसी पार्ट में। ये भी नहीं पूछेगा कि क्या सही करना है, वो पूछेंगे बस गलती किस पार्ट में। इसलिए आप जब सीखते हैं तो आपको क्लियर पता रहता है, कोई एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं पूछ रहा है, बस टिक मार के आना है। पूरे वनडे एग्जामिनेशन में एक अक्षर नहीं लिखना है, गोला भी अब नहीं करना, कंप्यूटर में गोला करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर 5। अब एक जैसे एक साथ जो है लिख लो। एक है न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर हेडलाइन। छठा भी लिखी लो अब, क्योंकि एक जैसे हैं, एक साथ लिखो, आसान रहेगा याद करने में। स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री। 7 भी लिखिए, ड्रामा, और 8 भी लिखिए, प्ले। ये चारों एक ही जैसे हैं, इसलिए एक साथ लिख के खत्म करो। 9 पॉइंट पढ़ने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, 8 हो गए इससे। मतलब है कोई भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन आएगी, अखबारों की सुर्खियां, खेलों का आंखों देखा हाल, या फिर ड्रामा और प्ले का हिंदी एक ही होता है, नाटक, ये सभी को लिखा जाता है प्रेजेंट इन
डेफिनेट। जबकि ये चारों में मजेदार बात है कि ये चारों पास्ट है। न्यूज़पेपर में जो घटना होती है 90% तो एक दिन पहले की है, तो होना चाहिए पास्ट, लेकिन लिखा जाता है प्रेजेंट में हेडिंग को। खेलों का आंखों देखा हाल जो सुनाते हैं, तो जब बैट्समैन ने बॉल को मार दिया तो बात तो खत्म हो गई, तो होना चाहिए था पास्ट, लेकिन बोलता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ड्रामा और प्ले, नाटक तो ऐतिहासिक चरित्रों का खेलते हैं, अकबर, बीरबल, बाबर, अशोक, तो होना चाहिए पास्ट में, बट इसे भी लिखते हैं प्रेजेंट में। ये चारों है पास्ट, लेकिन लिखते हैं प्रेजेंट। क्यों लिखते हैं भाई? ताकि इन्हें इंटरेस्टिंग या फिर लाइवली, जीवंत बना सके, आकर्षक बनाने के लिए ये रहते हैं पास्ट, लेकिन लिखे जाते हैं। पर अब जैसे देखो ना, कमेंटेटर अगर मान लो रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहा है, कोहली बैटिंग कर रहा है, तो शास्त्री अगर ऐसा बोले, कोहली हिट द बॉल, बॉल वेंट टू बाउंड्री, कोहली गॉट 4 रन्स, इसका दो परिणाम होगा। आधा पब्लिक मैदान में ही सो चुका होगा और आधा बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसने कुछ इंटरेस्टिंग, खून खोलने वाला चीज नहीं बोला। इसलिए वो बोलता है कोहली हिट्स द बॉल, बॉल गोज टू बाउंड्री एंड कोहली गेट्स 4 रन्स। तो नहीं लगता कि खून में एकदम उबाल आ रही है? तो ये सारा कांड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। सुनते नहीं हो जब भारत पाकिस्तान में मैच होता है वर्ल्ड कप में, तो वो भी तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि भारत पाकिस्तान को हराता है ना? हाँ, तो जब भारत पाकिस्तान को हराता है तो पाकिस्तानी का सुनोगे, फैंस का, किसी फैन ने अपने टेलीविजन को गोली मार ली, किसी ने टेलीविजन को पटक पटक के पीटा, किसी ने खुद को गोली मार ली। ये सारा कांड किया हुआ है प्रेजेंट इन। ये आपको इतना ज्यादा अपने आप में जोड़ लेगा ना कि आपको लगेगा ये तो मेरे साथ हो रहा है। और ये रहे अकबर, अकबर बीरबल से बोल रहे, अरे हाँ अकबर चाचा है, ये बीरबल भैया है। तो इतना ज्यादा ये रियलिटी बताने के लिए प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं कि ताकि आपको लगे कि मेरे साथ ही या मेरे सामने ये चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए होता है पास्ट, लेकिन लिखा जाता है प्रेजेंट में। देखो इससे कैसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया हुआ है, एग्जांपल लिखते हैं। क्वेश्चन था इंडिया won the match by 20 runs as it is given in the headline of a tabloid। ये था क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। चालाकी उन्होंने बस ये की थी कि न्यूज़पेपर ना लिख के टेबलॉइड लिखा है, लेकिन हेडलाइन से तो पता चल ही रहा है ना। लेकिन अगर इसी को एक सिंपल लिख दूं मैं, अब देखो एग्जाम में छेड़खानी ऐसा करेगा, इंडिया won the match by 20 runs। उसी तरह से अकबर talked to Birbal। Akbar talked to Birbal on the stage in the city hall। एक और लिखो फिर, अकबर talked to बीरबल। इनसे थोड़े क्वेश्चन कम है प्रीवियस ईयर में, इसलिए कम पढ़ाया जाता है। मेनली क्वेश्चन रेगुलर और यूनिवर्सल से ज्यादा है, और हैबिट। लिखो फिर देखते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने बोला है बिना हिंट के कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो आज से हमेशा दिमाग में ये डाल लो कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें हिंट है, बस हमें नहीं पता है, जैसे जैसे सीखेंगे वो हिंट मिलता जाएगा।
इस क्लास में आते ही गर्मी लगने लगता है, बाहर लगता है कपकपी रहती है। सारा चीज मैं कार में ही रखता हूँ, सारे कपड़े उपड़े उसी में रखो। सोचता हूँ डेली की ब्लेजर पहनूंगा, लेकिन कार में एक बार देख लेता हूँ पीछे सीट पे, हाँ है। वो भी खुश, मैं भी खुश, जरूरत क्या है। चलो पहला में क्या हिंट है? हिंट चाहिए मुझे, बिना हिंट के कुछ नहीं। दो दो हिंट है। पहला हिंट हेडलाइन, दूसरा सर ये टेबलॉइड मतलब क्या होता है? टेबल पे रखने वाला नहीं, छोटा अखबार, आम भाषा में कहते हैं छोटा अखबार। और इंग्लिश में इसे, हाँ ये वन वर्ड में भी आया हुआ है, ये ऐसे कहते अ हाफ साइज न्यूज़पेपर, हाफ साइज। अरे बहुत जगह पे देखते नहीं, शाम को अखबार छपता है, तो शाम को जो अखबार छपता है वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, उसे टेबलॉइड कहते हैं। मतलब एक तरह का न्यूज़पेपर ही है। तो न्यूज़पेपर हिंट है, हेडलाइन हिंट है, तो कौन सा टेंस चाहिए भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कहां बदलोगे? हाँ ये देखो पास्ट में लिख दिया है, विन का सेकेंड फॉर्म, तो विन में लिखो, और विन में एस जोड़ोगे। हाँ क्योंकि इंडिया एक है ना, इंडिया विंस द मैच बाय 20 रन, भारत ने 20 रन से मैच जीता, जैसा कि अखबार की हेडलाइन में दिया गया है। दूसरा में बताओ, अब आपका टेस्ट है सेकेंड क्वेश्चन में, सही है गलत है, क्योंकि कुछ हिंट नहीं है। भारत ने 20 रन से मैच जीता था, बोल रहा है कि न्यूज़पेपर हेडलाइन है, नहीं है, तो ये सेकेंड फॉर्म चल गया, मुझे मतलब नहीं है, ये पास्ट है। बिना हिंट के अगर देंगे तो जो लिखा है वो नो एरर होगा, नो एरर, हाँ नो एरर। और जब नो एरर आता है तो ध्यान रखना, उसी में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे को यह लगता है कि मुझे में कुछ कमी है, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं। तो नो एरर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस चाहिए आप में, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस। तीसरे में हिंट है, क्या क्या हिंट है? एक तो सिटी हॉल, जो आप नहीं जानते हैं बता देता हूं कि पहले के जमाने में जो नाटक वोटक की जाती थी, तो जिस जगह पे किया जाता था उसी का नाम था द सिटी हॉल। ये चीज फिर आएगी आर्टिकल में, और वहां पे ये गायब रहेगा। तो सिटी हॉल नहीं है, द सिटी हॉल, तो जहां नाटक वोटक की जाती है। ये ना भी पता हो तो ये तो पता है ना, नाटक वोटक कहां होगा? स्टेज पे। तो स्टेज की बात है, मतलब ये ड्रामा या प्ले है। तो टॉक्ड नहीं, टॉक में एस जोड़ो क्योंकि अकबर एक व्यक्ति है। अकबर टॉक्स टू बीरबल ऑन द स्टेज इन द सिटी हॉल। हाँ ये देखो अगला, सही है या गलत? कोई हिंट नहीं है। तो सैकड़ों साल पहले अकबर ने बीरबल से बात की थी, तो जब इनसे पूछना है तो हिंट देंगे, अन्यथा कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आइए आज का देखते हैं रिवीजन एक बार। अच्छा लास्ट पेज था ना हमारा, आज तो एकदम अनर्थ कर दिया आपने। मुझे नहीं आता है टेक्नोलॉजी, मुझे उतना ही आता है जितना कि आपको इंग्लिश आती है। रूल्स में टेंशन नहीं लो, रूल तो मैं तब तक पढ़ा सकता हूं जब तक तुम बेहोश ना हो जाओ। उसके लिए निश्चिंत रहिए, इसलिए एकदम फिक्स करके एकदम अच्छे से पढ़िए। लिख के दे सकता हूं कि आपको इससे ज्यादा की जरूरत, ये घमंड नहीं, कोई वो नहीं है, फेंकना नहीं है। जिस दिन एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तुम मुझसे मिलना, और मैं तुम्हें इस गुरुकुल में मिलूंगा ही मिलूंगा। जहां भी जाओगे, सिलेक्शन बैच में रहोगे मैं भी वहीं मिलूंगा, वहां जो मॉक दोगे वो भी मैं ही बनाऊंगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, बस कोई भी चैप्टर होने के बाद पूरा एक चैप्टर होने देना, फिर दुनिया का जो किताब है आपके पास, सब किताब अच्छे हैं, मैं किसी को खराब नहीं बोल सकता, उसका क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो। अगर 10 में से 7 हो रहे हैं मतलब कि ठीक चल रहे हो, नहीं तो टीचर गड़बड़ है, बदल देना, मुझे नहीं खुद को। चलो तो हमने बात की किसमें एस जोड़ना है, बोलो। O S Z X
एस एस, एस एच, सी एच। अगर किसी शब्द के अंत में इनमें से कुछ भी आ जाए तो उसके साथ एस जुड़ेगा, अन्यथा सबके साथ एस जुड़ेगा। ये देख ही चुके हैं। अब आते हैं अपना, और नाउन में पढ़ा। नाउन में जब एस जोड़ेंगे तो वो प्लुरल बनेगा, लेकिन वर्ब में जो एस जोड़ेंगे सिंगुलर। और अभी हम यही बार बार पढ़ रहे थे, देख रहे थे ना, क्वेश्चन में आ रहा था। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्मूला वही था, सब्जेक्ट V1 SES ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। पहला फॉर्मूला सिंगुलर के लिए है, दूसरा फॉर्मूला प्लुरल के लिए है, दूसरे में एक्सेप्शन है आई और यू। नेक्स्ट, पॉजिटिव में सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट या SES जोड़ो, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डूडस को पहले ले आओ, डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें, तो कहां कहां करेंगे? रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, ड्रामा, प्ले, स्पोर्ट्स कमेंट्री, न्यूज़पेपर हेडलाइन। आज यही रहा, एक पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म होगा, तब जाके आपको। और उसके बाद, और ध्यान रखना, हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें सारा इंडेफिनिट एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते थे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं, वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। सारे इंडेफिनिट एक जैसे हैं तो एक साथ पढ़ना चाहिए, सारे कॉन्टिन्यूअस एक साथ पढ़ो, वो जल्दी याद होगा और लंबे समय तक सस्टेन करोगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट से होते हैं, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा। तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हाँ बताओ, कुछ जो डाउट है? कौन सा? लास्ट में मैंने पढ़ाया है कि जब ड्रामा, प्ले, यही था ना, ये वाला था, ये वाला, इसके बाद वाले में। हाँ देखो, ठीक है, देखो, जब ड्रामा, प्ले, स्पोर्ट्स कमेंट्री या न्यूज़पेपर के हेडलाइन की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। और अगर इनसे क्वेश्चन पूछना है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही क्वेश्चन अगर कैसे होगा, तो वो कुछ ना कुछ हिंट लिखेंगे। स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए बोल देंगे जो कमेंटेटर सेड दैट, कमेंटेटर सेड। फिर देख दो, क्वेश्चन लिख देता हूं। अगर मान लो ये रहे, कमेंटेटर सेड दैट कोहली हिट द बॉल। सही करना है। हिंट क्या दिया है? कमेंटेटर। तो कोहली कौन सा नाउन है? सिंगुलर, और वर्ब भी उसका चाहिए सिंगुलर। तो हिट में एस नहीं जोड़ोगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसमें एस जोड़िए। तो बिना उसके कुछ नहीं होगा, या तो कमेंटेटर लिखा होगा, या वॉन द मैच, या फिर स्टेज, कुछ ना कुछ देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ड्रामा है, नाटक है, खेलों का आंखों देखा हाल सुना रहे, या न्यूज़पेपर का हेडलाइन। अगर वो देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो नहीं देंगे तो जैसा लिखा है, ठीक है, भारत 20 रन से मैच जीता था, अकबर बीरबल से बात किया था। नहीं दिए हैं तो जो लिखा है उसमें नो एरर होता है। आज मैंने पहली बार ऐसा क्वेश्चन लिखा जिसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ऐसा आ सकता है। अब जैसे था, रेगुलर एक्शन के लिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो शी प्लेज डेली था, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं शी इज प्लेइंग, कोई तकलीफ है आपको? कोई हिंट दिया है? डेली जोड़ दूंगा तब तो हिंट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखो, वो अभी खेल रही है। अगर हिंट नहीं दिया तो उसमें नो एरर बताना होगा। ठीक है, आज यही रुकते हैं। हाँ जी, हाँ पूछो पूछो। हाँ, जब यूनिवर्सल ट्रूथ